हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। आज हम लोग जो पॉइंट पढ़ रहे थे उसका अगला भाग पढ़ेंगे। पॉइंट का नाम था कैपेसिटर, जिसको हम लोग हिंदी में संधारित्र कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। आज जो संधारित्र के बारे में हम लोग जो पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो संधारित्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी लिखे थे। आज थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति से आवेशित दो चालक प्लेटों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को संधारित्र कहते हैं। या इसको हम लोग अगर हम एनर्जी के फॉर्म में डेफिनेशन दें तो संधारित्र वह विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित करते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार के डिवाइस को कैपेसिटर कहा जाता है। देखिए, समान जब भी अगर दो हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं तो दो प्लेट होना अनिवार्य है और दोनों पर आवेश का परिमाण मैग्नीट्यूड समान होगा, लेकिन प्रकृति दोनों का विपरीत होगा। एक प्लेट पर जितना धन आवेश होगा, दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से जैसे हम लोग दो प्लेट लेते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं ये फर्स्ट प्लेट है, एक सेकेंड प्लेट है। इसको इस प्रकार से हम लोग एक को धन आवेशित और एक को ऋण आवेशित करके एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख देते हैं और बीच में हम लोग कोई परावैद्युत माध्यम डाल देते हैं ताकि दोनों प्लेट आपस में चिपके नहीं। तो ये जो सिस्टम बनता है इसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब जो संधारित्र में जो उपयोग होने वाले टर्म हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे संधारित्र का फिगर ऐसे हम लोग बना चुके हैं। जैसे ये कैपेसिटर है, इस पर एक प्लेट इधर, ये फर्स्ट प्लेट हो गया, ये सेकेंड प्लेट हो गया। दोनों पर चार्ज समान होना चाहिए। बीच में विद्युत रोधी पदार्थ डाल दिया जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ में प्लास्टिक हो सकता है, कागज हो सकता है, मोम हो सकता है, कुछ भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसमें जो उपयोग होने वाले टर्म हैं, सबसे पहला इसका जो है संग्राहक पट्टिका। ये जो संधारित्र में जो धन आवेशित पट्टिका होता है इसका नाम है संग्राहक पट्टिका, इसको हम लोग कहते हैं। ये कलेक्टिंग प्लेट संग्राहक पट्टिका हो गया। और ये जो सेकेंड प्लेट है इसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं, कंडेंसिंग प्लेट, जिसको संघनक पट्टिका का। ये प्लेट क्या करता है, सेकेंड प्लेट का काम है कि ये फर्स्ट जो प्लेट है, फर्स्ट प्लेट के विभव को कम कर देता है और जब विभव कम हो गया तो इस पर और चार्ज हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, इसकी धारिता बढ़ जाती है। यानी पहले प्लेट की धारिता को बढ़ाने के लिए दूसरे प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला संग्राहक पट्टिका। संग्राहक पट्टिका क्या होता है, तो संग्राहक पट्टिका किसी संधारित्र में धन आवेशित पट्टिका संग्राहक पट्टिका कहलाता है। उसके बाद संघनक पट्टिका है, किसी संधारित्र में ऋण आवेशित पट्टिका को संघनक पट्टिका कहते हैं। तीसरा है संधारित्र पर आवेश। जो संधारित्र होता है उसका आवेश किसको हम लोग मानते हैं, धन आवेश को या ऋण आवेश को। तो किसी संधारित्र के संग्राहक पट्टिका के आवेश को संधारित्र पर आवेश कहते हैं। यानी ये जो इसका संग्राहक पट्टिका कलेक्टिंग प्लेट पर जो आवेश होगा इसी आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है। उसके बाद संधारित्र पर अगर नेट आवेश की बात किया जाए, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि संधारित्र पर नेट आवेश कुल आवेश कितना होता है। तो संधारित्र हम नेट जो आवेश होगा वो हमेशा शून्य होगा, क्योंकि एक प्लेट पर जितना धन आवेश होता है दूसरा पर उतना ही ऋण आवेश होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज शून्य हो जाता है। उसके बाद चौथा टर्म है संधारित्र की धारिता क्या होती है।
धारिता का इससे हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, C बराबर Q/V। ये B है पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है। तो यहाँ पर कैपेसिटर में विभवांतर किसका, तो संधारित्र में जो आवेश है, आवेश और दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर का जो अनुपात होता है वो संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। जैसे एक M प्लेट ले लिए, N प्लेट ले लिए, इसका अगर विभवांतर की बात किया जाए VM, इसका विभवांतर VN, विभव VN, विभवांतर क्या हो जाएगा VM माइनस VN, क्योंकि हमेशा इसका विभव अधिक होता है फर्स्ट का। तो C बराबर Q/V, V जा पर VM माइनस VN, यानी संधारित्र का आवेश और संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच के विभव का यानी विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। वही लिखा हुआ है, किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र पर आवेश और प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ये संधारित्र का आवेश हो गया और ये प्लेटों के बीच के विभवांतर का अनुपात, दोनों का जो रेशियो होता है वो संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, कि किसी संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बिंदु पर, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में, किसी संधारित्र की धारिता किन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है प्लेटों के बीच की दूरी पर। दो प्लेट है, उसके बीच की दूरी के साथ उसका क्या संबंध होता है, तो किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात उसकी धारिता जो अगर दो प्लेट है, जैसे ये फर्स्ट प्लेट हो गया, ये सेकेंड प्लेट हो गया, दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए D हो गया, ये बीच का डिस्टेंस D है। D को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं इसकी धारिता कम होते जाती है, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे इसकी धारिता कम होते जाती है, यानी संधारित्र, और जैसे जैसे दूरी को घटाएंगे इसकी धारिता बढ़ती है। तो संधारित्र की जो धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात C जो है व्युत्क्रमानुपाती किसके, D के। अगर दो प्लेट इस प्रकार से हम लोग रखते हैं, इस प्रकार से इसको जैसे जैसे इस प्रकार से दूर ले जाएंगे इसकी कैपेसिटी घटते जाती है, और जैसे जैसे पास जाएंगे इसकी कैपेसिटेंस निर्धारिता बढ़ते जाती है, यानी दूरी के साथ इसका जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती का है। उसके बाद अगला देखते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ये जो प्लेट है, ये मान लेते हैं ये प्लेट है, एरिया है। जब भी दो प्लेट लिया जाता है दोनों प्लेट का जो एरिया होता है वो समान होना चाहिए। अगर पहला का क्षेत्रफल इसका A है, दूसरा प्लेट हम जो लाए इसका भी क्षेत्रफल A ही होना चाहिए। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए और चार्ज अपोजिट होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए इसका जो एरिया, अगर मान लो इसका एरिया A है, इसका भी एरिया क्या होगा, यही होगा। दोनों का एरिया जब भी होगा तो समान होगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि एरिया को जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ेगा, प्लेट का एरिया बढ़ेगा, इस पर चार्ज और अधिक हम लोग जमा कर सकते हैं, और चार्ज अधिक जमा कर सकते हैं उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ते जाएगी। यानी एरिया के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, समानुपाती का। जैसे जैसे प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा उसकी धारिता बढ़ती जाती है, यानी संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। वही लिखा दूसरा पर, संधारित्र की धारिता का मान दोनों प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। अगर एक का ए एरिया है दूसरा का भी यही होगा, एरिया के साथ इसका रिलेशन जो होगा वो समानुपाती का होगा। तीसरा है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। संधारित्र की धारिता माध्यम के प्रावैधताओं के समानुपाती होता है। किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो माध्यम के प्रावैधताओं, जिसको हम लोग आपेक्षिक प्रावैधता कहते हैं, या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसको एप्सिलॉन R या K से डिनोट किया जाता है। माध्यम, इसके बीच में जो दोनों प्लेटों के बीच जो हम लोग हवा या निर्वात के बदले दूसरा माध्यम रखेंगे उसकी जो प्रावैधता होगी उसके समानुपाती होगा। यानी संधारित्र की जो धारिता माध्यम के प्रावैधता यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के समानुपाती
समानुपाती होता है। इसको आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे कि संधारित्र की जो धारिता होती है, जैसे अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करें तो उसका फॉर्मूला आगे हम लोग प्रूफ करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है। देखिए इस फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है कि एरिया के साथ समानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और परावैद्युता के क्या है, समानुपाती है। अगर ये एप्सिलॉन नॉट है, अगर दूसरा माध्यम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। ये एप्सिलॉन आर के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो इस प्रकार से संधारित्र की धारिता जो है 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला था प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूसरा है प्लेटों के क्षेत्रफल पर और तीसरा है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। अब जो अगला पॉइंट है हम लोग को पढ़ना है वो संधारित्र के प्रकार। संधारित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है समांतर पट्टिका संधारित्र। पट्टिका का मतलब प्लेट हो गया, जैसे ये कोई धातु का प्लेट है, ये इस प्रकार से धातु का शीट है और ये दो प्लेट लेंगे और दोनों को एक दूसरे के समांतर रख देंगे, ये जो निकाय बनेगा इसी को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। बीच में हम लोग हवा या निर्वात के बदले में कोई अन्य माध्यम रख देते हैं ताकि इसकी धारिता बढ़ जाए। धारिता को बढ़ाने के लिए हम लोग बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ डाल देते हैं। तो पहला है समांतर पट्टिका संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वही लिखा हुआ है कि समांतर पट्टिका संधारित्र में चालक पदार्थ की 2 समतल पट्टिका एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर रहता है तथा दोनों पट्टिकाओं के बीच हवा या विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं। जैसे ये 2 प्लेट है, दोनों का एरिया समान और दोनों को एक दूसरे के इस प्रकार से समांतर रख दिए, तो ये जो निकाय बना इसी को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसको आसानी से हम लोग फिगर में बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से 2 प्लेट बना देते हैं, इस प्रकार से समांतर पट्टिका संधारित्र। लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार से फिगर बनता है, जो कि इस प्रकार से रखा हुआ 2 प्लेट, ये समांतर पट्टिका संधारित्र हो गया। इसके बाद दूसरा है गोलीय संधारित्र। इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें 2 गोला लेंगे, जैसे हम लोग फुटबॉल ले लिए, एक फुटबॉल है उसके अंदर एक और दूसरा फुटबॉल रख दिए और बीच में जो परत बनेगा दोनों फुटबॉल के मध्य में, उसमें हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ डाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है इसको हम लोग गोलीय संधारित्र कहते हैं। लिखा हुआ गोलीय संधारित्र में चालक पदार्थों का 2 संकेंद्री खोखला गोला होता है तथा दोनों गोलों के बीच हवा या विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। इसको फिगर से समझते हैं कि 2 हम लोग गोला ले, एक ये गोला हो गया संकेंद्री खोखला, यानी केंद्र दोनों का एक ही होना चाहिए और इसके ऊपर एक और गोला है, एक धन आवेशित होगा एक ऋण आवेशित होगा। ये धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित, इसके बीच में ये जो जगह है इसमें हम लोग हवा या विद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ रहता है। उसके बाद तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, 2 समअक्षीय बेलन होगा, दोनों का एक्सिस समान होगा, एक धन आवेशित होगा दूसरा ऋण आवेशित होगा। ये जो निकाय होगा उसको हम लोग बेलनाकार संधारित्र कहेंगे। तो बेलनाकार संधारित्र है कि बेलनाकार संधारित्र में चालक पदार्थों का 2 समअक्षीय बेलन, समअक्षीय का मतलब होता है कि दोनों बेलन का अक्ष एक ही होगा, 2 समअक्षीय बेलन होता है तथा दोनों बेलन के बीच हवा या विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। इस प्रकार से ये एक बेलन हो गया, इसका ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस, एक दूसरा बेलन है, एक बेलन है, एक दूसरा बेलन है और एक धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित। इसका बीच में ये जगह खाली है, ये चारों ओर, उसमें हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो संधारित्र होते हैं इसको बेलनाकार संधारित्र कहते हैं।
इसका ये कैपेसिटर सभी आदमी देखे होंगे, जो फैन पंखा के ऊपर रखा हुआ रहता है वो बेलनाकार संधारित्र होता है। एक इससे दो तार निकाल दिया जाता है, एक तार इसको टच करते हुए एक तार इसको टच करते हुए निकलता है। इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, यह चार्ज भी हो जाता है। इसी प्रकार सभी में होता है, दोनों से अलग अलग तार निकाल लिया जाता है। तो ये जो निकाय बना इसी को हम लोग बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। अब सभी के बारे में हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये होता क्या है समान। अब इसके बारे में पढ़ना है कि इसकी जो धारिता होगी, कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका व्यंजक प्राप्त करना है, प्रूफ करना है। हवा रहेगा तब क्या होगा, बीच में परावैद्युत भरा हुआ रहेगा तब क्या होगा, ये सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।